गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.4। तो बेटा आसान से क्वेश्चन है आपके। तो क्या है देखो, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल बी हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्लेनेशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्लेनेशन। तो ये कैसे पता करेंगे विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अगर हम किसी नंबर में किसी भी नंबर का डिवाइड करें और डिवाइड हमारा कंप्लीट चला जाए, ठीक है, चाहे बिना डेसिमल के चाहे डेसिमल के, तो ऐसे नंबरों को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। जैसे हमने 5 में डिवाइड किया 2 का, तो आंसर आएगा 2.5, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा ना, तो बस इसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिवाइड करते हैं और नंबर हमारा आता ही जाता है, आता ही जाता है, आता ही जाता है, ऐसे नंबर को कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर कोई डिजिट रिपीट हो रही है तो रिपीटिंग डेसिमल। जैसे मान लो मैंने 5 में ही डिवाइड किया 3 का, तो 5 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, 2 रिमाइंडर आएगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ गया, 3 6 जा 18, फिर 2 रिमाइंडर आया, फिर 0 बढ़ गया, 3 6 जा 18, फिर 2 आया, फिर रिमाइंडर 0। मतलब इस तरह से नंबर हमारा एक्सटेंड होता जाएगा और ये नंबर हमारा 1.666666 आता रहेगा। तो जब नंबर कंप्लीट नहीं होता है, स्टॉप नहीं होता है, बार बार आता रहता है, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और कोई डिजिट रिपीट हो रही है तो रिपीटिंग डेसिमल। तो बेटा ये तो तरीका हुआ ये पहचानने का कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं और कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। लेकिन मैंने कौन सा तरीका बताया आपको, डिवाइड करके। लेकिन यहाँ क्या करना है आपको, बिना डिवाइड किए हुए, लिखा है ना विदाउट एक्चुअली। तो बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता करते हैं ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। तो बेटा जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13/3125, तो ये डिसाइड करना बिना डिवाइड किए हुए कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या करते हैं, इसके हम नीचे वाले नंबर के प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो देखिए हमने इसके प्राइम फैक्टर किए, तो 5 से डिवाइड हुआ, फिर 5 से डिवाइड हुआ, फिर 5 से डिवाइड हुआ, फिर 5 से हुआ, फिर 5 से हुआ। अगर प्राइम फैक्टर में आपको जो नंबर डिवाइड करने के लिए मिलते हैं वो 2 मिले या 5 मिले या दोनों मिले, तभी वो नंबर हमारा कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसके अलावा कोई और डिजिट आ जाती है, इसके साथ भी अगर कोई और डिजिट आ जाती है तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे देखो ऐसे 5 आया तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह से नेक्स्ट वाला पार्ट था 17/8, इसके भी हमने प्राइम फैक्टर किए 8 के, तो क्या आया 222, तो ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, सिंपल। ओके। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन था 64/455, इसके हमने फैक्टर किए तो 5 से डिवाइड किया, फिर 7 से किया, फिर 13 से किया। तो 5 के अलावा अदर डिजिट भी आ रहे हैं, और अदर डिजिट आ रहे हैं तो क्या लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बस सिंपल सा तरीका है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन 15/1600, ये नंबर देखो पहले कट रहा है, 5 से कट किया, 5 3 जा, 5 से ऐसे कट करेंगे, 5 3 या 15 एंड 5 2 जा 10, तो क्या आ जाएगा 3/320। अब नीचे 3/320 यानी 320 की हमने क्या किया प्राइम फैक्टर किए, ठीक है। तो देखिए क्या आया 2 एंड 5 ओनली, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह से सारे के सारे पार्ट हैं, मैं तो सॉल्व कर दिए हैं, अदरवाइज आप चाहें तो बिना मेरी हेल्प के भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम दिस नंबर 343, प्राइम फैक्टर किए, क्या आया 7, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके। बिल्कुल इसी तरह से 6 वाला पार्ट 23/2/3 एंड 5/2। अब इसमें तो मैं प्राइम फैक्टर भी नहीं करने, ऑलरेडी प्राइम फैक्टर करके दे दिया उन्होंने कि 2 3 बार आएगा और 5 2 टाइम आएगा, और कोई डेट तो नहीं आ रही ना, सिर्फ 2 और 5 ही तो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर, इसमें भी प्राइम फैक्टर नहीं करने क्योंकि पहले से ही प्राइम फैक्टर कर दिए। 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, अदर डिजिट आ रही है, और अदर डिजिट आ रही है तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये नंबर देखो 3 से कट हो रहा है, 3 2 जा एंड 3 5 जा, तो क्या आ गया 2/5, तो नीचे क्या आ रहा है 5, 5 आ रहा है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऐसे ही इसके सारे पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे देखिए ये भी है, ये भी देखिए 5 से कट हो रहा था, तो 5 7 जा एंड 5 10 जा,
तो क्या आ गया 7/10। 10 के हमने प्राइम फैक्टर किए 2 और 5, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऐसे इसका 10th वाला पार्ट है, ये भी देखो कट रहा है, 7 1 जा एंड 7 3 जा, तो 11/30। 30 के प्राइम फैक्टर कर दिए, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। देखो 2 और 5 के अलावा अदर नंबर भी आ रहा है, इसलिए मतलब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो बेटा इस तरह से पता कर सकते हो कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, उन्होंने क्या कह रखा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा से सॉल्व करो और उसमें जितने भी टर्मिनेटिंग थे उनको डेसिमल में बदल के दिखाओ। अब डेसिमल में भी बदलने का तरीका क्या होता है, वही दो तरीके। एक तो होता है सिंपल डिवाइड, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि 5 में 2 का डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2.5। और एक और तरीका होता है आसान तरीका, वो मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, कैसे बन जाएगा बताता हूँ आपको मैं। जैसे ये नंबर है आपसे कि ये नंबर कैसा है हमारा, टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया इसको क्या बदल के दिखाओ, डेसिमल में बदल के दिखाओ। तो बहुत आसान सा तरीका बताते हैं आपको, सिंपल ध्यान देना है। जितनी बार आपके 5 आए हैं उतनी बार 2 अपनी तरफ से लिख दो। मान लो 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। तो अपनी तरफ से कितनी बार 2 लिखा आपने, 1 2 3 4 5, 5 बार, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो जितना भी हमने एक्स्ट्रा नंबर यहाँ लिया उसका हम ऊपर और नीचे इनटू कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा, देखिए हमने इसको इनटू किया, 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 3 39 और 2 41। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, कितनी बार 10 आ रहा है, ये 5 टाइम्स आ रहा है, तो नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और ऐसे कोई डिजिट लिखी हो तो आप आसानी से उसे डेसिमल में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, डेसिमल इसका हो जाएगा, डेसिमल क्या हो जाएगा, 5 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। तो 1 2 3 और आगे नंबर नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। ठीक है, 4 5, तो आंसर कितना है 0.00416। दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही ये देखो सेकंड वाला पार्ट, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 बार 2 आ रहा है। तो हमें जरूरत क्या है इसकी, यहाँ पर 5 की जरूरत है। कितनी बार 5 की जरूरत है, 3 बार। तो 3 बार 5 का मतलब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो जो भी नंबर लेते हैं हम ऊपर और नीचे समान रूप से मल्टीप्लाइड करते हैं। तो हमने ऊपर इंटू किया तो क्या आ जाएगा, 17 5 जा 85, 5 कैरी 8, 17 2 जा 34, 34 और 8 ये होते हैं 42, कैरी 4, 17 1 जा 17 और 4 कितने हो गए 21। और नीचे क्या आ जाएगा, कितनी बार 10 आएगा, 3 बार, यानी कि 3 0। तो पॉइंट कितनी बार लग जाएगा, 3 नंबर के बाद। तो 1 2 3, यानी आंसर हो गया 2.125। दिस इज अवर आंसर। तो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नेक्स्ट देखिए, ये देखो ये भी टर्मिनेटिंग है, तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत है। कैसे करेंगे भाई, एक बार तो आपको 2 और 5 दे ही रखा है, ठीक है, 10 हो गया ये। अब जितनी बार नहीं दे रखा उनका यूज करो। तो देखो यहाँ भी हम करेंगे 5 का इंटू, 5 का इंटू, 5 का इंटू, 5 का इंटू, 5 का इंटू। भाई ये तो पहले से ही है, हमें इतनी जरूरत है, यानी कि 1 2 3 4 5। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 और 625 5 इट इज 3125। तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई किसी की जरूरत पड़ेगी, 3125, और यहाँ भी करना पड़ेगा 3125। इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। और नीचे देखिए इसका इंटू करेंगे तो कितनी बार आएगा, देखो 1 2 3 4 5 और ये पहले से था 6। तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6। तो पॉइंट कितने नंबर के बाद लगेगा, 6 के बाद।
तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी आंसर आ जाएगा 0.009375। दिस इज अवर आंसर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। इसको करने की जरूरत है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, इसी तरह से ये भी है, देखो यहाँ 2 है 3 बार और 5 है 2 बार, तो 5 भी तो हमें 3 बार चाहिए, जितनी बार 2 है उतनी बार 5 चाहिए, तो हमें एक बार 5 का ऊपर और नीचे इंटू करना पड़ेगा। एक बार क्यों? एक ही तो कम है ना, इसलिए। तो क्या हो जाएगा, 5 3 या 15 कैरी 1 और 5 2 या 10 और 1 11, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 भी 3 बार हो गए और 5 भी 3 बार हो गए, यानी कि 3 जीरो लग जाएंगे। तो पॉइंट कितना लगेगा, 3 नंबर के बाद आंसर हो गया 0.115। ये हो गया इसका आंसर। इसको करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। अब ये वाला देखिए, अब यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो हमें क्या चाहिए 2, ठीक है ना, तभी तो 5 2 या 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/10, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 0.4, हो गया आंसर। ऐसे देखो ये टर्मिनेटिंग में करना है, ये तो ऑलरेडी 10 है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 0.7 डेसिमल। लिख लेना डेसिमल एक्सपेंशन बराबर ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ये नंबर देखिए, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है, द फॉलोइंग रियल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको डेसिमल में नंबर दे रखे हैं, अभी तक फ्रैक्शन में दे रखे थे, डेसिमल में बनाने थे, अब आपको डेसिमल में दे रखे हैं और आपको फ्रैक्शन यानी P/Q में चेंज करना है। लेकिन कब? जब वो नंबर कैसे हों, रेशनल हों। अगर रेशनल नहीं है तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब रेशनल की मैंने आपको पहचान बताई थी, अगर कभी भी डेसिमल में नंबर दे रखे हैं और स्टॉप हो जाए मामला, जैसे पॉइंट के बाद देखो यहाँ स्टॉप हो गया, वहाँ आगे बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं रेशनल। या किसी नंबर के ऊपर बार लग गया तो वो भी नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल। लेकिन ऐसा कोई नंबर दे रखा हो, देखो 0.120, 1200, 1200, अब नंबर सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ 120 था तो यहाँ 1200 हो गया, तो यहाँ 12,000 हो गया, ठीक है, हर बार डिजिट क्या हो रही है, बदल रही है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसे और इसे सॉल्व करना है, इसको नहीं करना है, इसके लिए डायरेक्ट लिख देंगे इट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। लिखिए, लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने सॉल्व तब किए थे जब शायद 6 क्लास में होंगे, अब छोटे रूप में होते हैं तो ये बड़ा रूप है। आपको सिंपल पता है, अगर ऐसा कोई डेसिमल में नंबर दे रखा हो और इसे P/Q में कन्वर्ट करना हो, इरेशनल है, ठीक है ना, तो कैसे करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब 1 मानने के बाद ये देखते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, बस पॉइंट हटाएंगे तो उतने जीरो नीचे लगा देंगे, हो गया आंसर। तो यहाँ कितने हैं, ये इतने सारे डिजिट हैं, तो बस पॉइंट हटाया और नीचे हमने उतने जीरो लगा दिए, हो गया आंसर। ओके, इस तरह से इसको हमें करेंगे। अब इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये डेड डैश है। अगर डेड डैश नहीं होता तो ये रेशनल हो जाता। अब देखिए इसका नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट। अब बेटा थर्ड वाला पार्ट आपने अपनी लास्ट ईयर क्लास 9th में किया था, सेकंड चैप्टर में, ठीक है। वहाँ आपको जो है चैप्टर नंबर 1 ही था, ठीक है, वहाँ 0.6 बार नाम से दे रखा था, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो कभी भी ये लाइन अगर दे रखी है तो इसको कहते हैं बार। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ऐसे नंबर रेशनल कहलाते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल, ऐसे कुछ भी मान लो, P, A, B, C, D कुछ भी मान लो। इसके बाद क्या करते हैं हम, ये देखते हैं कि जो बार लगा हुआ है कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। तो देखो 9 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उतने ही हम 1 के बाद 0 लगाकर दोनों साइड मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका हमने इसमें भी इंटू किया, ये आ गया, इसका हमने इसमें भी इंटू किया, तो पॉइंट जो है यहाँ की जगह कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो क्या आ गया, देखो 4 3 1 2 ये सब आ गया, पॉइंट यहाँ लग गया, और ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, बार तो हमेशा रिपीट होती रहती है नंबर, तो हमने इसको दोबारा से यहाँ लगा दिया। अब बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको इसमें से इस पहली वाली इक्वेशन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो मैंने इस पहली इक्वेशन को भी लिख दिया, तो इतने में से 1 जाएगा तो 9999 आ जाएंगे। अच्छा, बार से देखो, ये बार से सीधे सीधे बार हट गया, तो इस नंबर में से हमने क्या माइनस कर दिया, 43,
तो ये नंबर आ गया हमारा। अब इसके बाद तो सॉल्व करना आपको आता ही है, इस नंबर को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड अवर आंसर। इस तरह से आप इसे P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू।